बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा 8 फरवरी को इन्हें दिल की तकलीफ होगी, दिल की तकलीफ होती है तो ये लंदन भाग जाते हैं। हुकूमत में आकर आपके लिए रायमंड में मुफ्त अस्पताल बनाएंगे। नून लीग और पीटीआई की तरह झूठे वादे नहीं करते। ये दोनों जमातें अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। नफरत, गालम गलोच और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। तीर पर मोहर लगाएं, कश्मीर से लेकर कराची तक काम करके दिखाएंगे। नाअहली की शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों ना डाली? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम उसे मानेंगे, या हम कह लेते हैं कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। अरकान असम्बली को जितनी भी हकारत से देखें वो हमारे नुमाइंदे हैं। डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असम्बली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। यहां बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है? आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहां है? तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। पेशावर हाई कोर्ट का स्टे खत्म करने का फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर नंबर लगा दिया गया। पीटीआई की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। कहा शवाहिद के बगैर फैसला करके इंतखाबी निशान छीनना गैर कानूनी है। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली, मजीद 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा, जनवरी के बिलों में वसूली की जाएगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। रावलपिंडी के 2 हलकों से कागजात मंजूर। एपलेट ट्राइब्यूनल ने फैसले सुना दिए। एजाजुल हक, फिरदौस, शमीम नकवी, राजा बशारत को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर। जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार हाशमी भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। नैब का सजायाफ्ता 10 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला दिया था। नवाज शरीफ के NA 15 मानसहरा से कागजात मंजूर के खिलाफ दायर पटिशन मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस पर कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ के कागजात को आजम सवाती ने चैलेंज किया। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी पर भी रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब। साबिक चेयरमैन पीटीआई के मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अपील 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। रिटर्निंग ऑफिसर समेत फरीकैन को नोटिस जारी। परवेज इलाही, मूनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर कल समाअत होगी। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर 6 जनवरी को समाअत होगी। कराची समेत सिंध भर में 342 पिटिशंस दायर। फहमीदा मिर्जा, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में 329 अपीलें दायर। 171 अपीलों पर नोटिस जारी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा हमारी कोशिश है कि बल्ला वापस मिल जाए। लोग आजाद लड़कर इलेक्शन जीतेंगे तो सिस्टम की हार होगी। मुल्क भर में 227 मखसूस नशिस्तें हैं। मखसूस नशिस्तें ना मिलने से हॉर्स ट्रेडिंग को फरोग मिलेगा। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी के साथ ज्यादती है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको निशान अलॉट करें। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में रुकावट दूर करने के लिए किरदार अदा करे। अजीब नहीं लगता क्रिमिनल दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है? सिविल नौयत की गलती वाला नहीं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा कानून आ चुका है, नाअहली 5 साल हो चुकी है तो ताहयात कैसे कायम रहेगी? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा एक बार क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है? सादिक और अमीन के अल्फाज पर कौन पूरा उतर सकता है?
आइन तो गैर मुस्लिम को भी इंतखाबात लड़ने की इजाजत देता है, क्या 62(1)(f) का इत्तलाक गैर मुस्लिम पर भी होगा? तौबा का तस्वर तो इस्लाम में भी है, गुनाहगार को माफ भी किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जराये के मुताबिक फैज हमीद ने सवालात के जवाब दिए। कहा, TLP से हुकूमत की हिदायत पर मुज़ाकरात किए, हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जामात की तरदीद कर दी। लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है, क्या करें, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अभी 2 महीने पहले 3-3 घंटे की भी जा रही थी, तो कोई टाइम शेड्यूल तो इनका है ही नहीं। लाइट आएगी तो खर्चा निकलेगा ना, लाइट है ही नहीं है जब 8-8 घंटे लाइट जा रही है। तो आजकल लोड शेडिंग के नाम पे टोटल ड्रामा चल रहा है, ना कोई इंडस्ट्रीज चल रही है, ना इस टाइप के कोई AC चल रहे हैं, ना कुछ, फिर भी बिजली नहीं है। तकरीबन हमारे तरफ 20 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग होती है। हैदराबाद के अंदर इतनी लोड शेडिंग इन्होंने गर्मियों से ज्यादा है ना लोड शेडिंग कर दी है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश ने जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों ने कहा, सर्दियों में लोड शेडिंग समझ से बाहर है, लोड मैनेजमेंट के नाम पर परेशान किया जा रहा है। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। पेशावर में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखुपुरा में भी बिजली की बंदिश। कोशाब, मियांवाली, झंग में भी घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों को कोरोना टेस्ट करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक 2% मुसाफिरों का टेस्ट किया जाएगा। नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए टेस्टिंग दोबारा शुरू की गई। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, अभी तक नए वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। साबिक चेयरमैन PTI पर तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडियाला जेल में केस की समाअत। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी टिकट्स की तकसीम के लिए इजलास। सियासी जमातों से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट पर तफसीली गौर। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत पार्टी के अहम रहनुमा शरीक। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मुझे नाअहल करवाने की साजिश नाकाम हो गई। खानदानी हूं, असली और नस्ली हूं, कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया और ना साजिश की, कभी किसी की इज्जत से नहीं खेला। रावलपिंडी में कलम दवात की कामयाबी तारीखी होगी। MQM ने इंतखाबात के लिए मंशूर पेश कर दिया। आइन में 3 तरामीम की तजवीज दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क बहरान का शिकार है, इलेक्शन इंतहाई कशीदा और बदएतमादी की सूरत हाल में हो रहे हैं। अधूरी, नामुकम्मल और इख्तियारात के बगैर जमहूरियत नहीं चाहते। आइन में कुछ बुनियादी तरामीम की जरूरत है। मुस्तफा कमाल बोले, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। इख्तियारात वजीर आला हाउस से निकाल कर अवाम की दहलीज तक पहुंचाना चाहते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से कतर के सफीर की मुलाकात। तिजारती और सरमायाकारी में ताउन को वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। अनवारुल हक काकड़ से गजा में जंग बंदी के लिए कतर की कोशिशों को सराहा। PTI से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल किया था। ख्वाजा सराओं के लिए असम्बली में नशिस्त मुख्तस करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कागजात मुस्तरद करने पर मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को भी नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन में सिर्फ 35 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।
निकाहनामे में दर्ज रकम ना देने का केस, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी। कहा, ऐसे केसेस क्यों दायर करते हैं, आपको भारी जुर्माना करेंगे। बीवी आपकी, बच्चा आपका, पैसे आप नहीं देंगे और बोझ जज पर। शादी से पहले अदालत आकर पूछ लिया करें या फिर शादी ना किया करें। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। कराची में 3 रोज में डकैती मज़ाहमत पर 3 अफराद कत्ल। बल्दिया टाउन में गुज़श्ता शब जाँ बहक होने वाले नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। अहले खाना के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर गोली मार दी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-11 में टिम्बर मार्केट में आग लग गई, 5 दुकानें जल गईं। दुकानों में रखे दरवाजे, खिड़कियां और लकड़ी जलकर राख बन गई। मालिकान का करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा। पेशावर से गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम मेडिकल टेक्नीशियन है और खुद को डॉक्टर जाहिर करता था। पेशावर सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध बरकरार। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में धुंध के बायस मुताद्दिद परवाजों का रुख दीगर शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। कोयटा से स्कर्दू तक मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। शिमाली इलाका जात में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। जापान में 3 रोज पहले आने वाले खौफनाक जल्जले में हलाकतों की तादाद 73 तक जा पहुंची। 300 से ज्यादा अफराद जख्मी, 20 की हालत तशवीशनाक। 32,000 से ज्यादा अफराद आरजी पनागाहों में मुंतकिल। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर हड़ताल। मरीजों को मुश्किलात का सामना, डॉक्टर्स ने तनख्वाहों में 8.8% इजाफा नाकाफी करार दिया। सजा क्यों दी, मुजरिम ने भरी अदालत में जज पर हमला कर दिया। अमरीकी शहर लॉस वेगस में मुजरिम ने सजा सुनाने के दौरान खातून जज पर हमला कर दिया। बेंच के ऊपर छलांग लगाकर जज को नीचे गिराया, तशद्दुद भी किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को काबू करके बमुश्किल जज को बचाया।